गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, सुबह का खाना पीना होने के बाद किचन कुछ इस तरीके से होता है। तो आप सब भी जानते हैं, हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वाइफ हैं, आप सब जानते हो किस तरीके से हाल हो जाता है। क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं खाना बनाते समय जल्दबाजी होती है, और वो भी सुबह के टाइम, तो थोड़ा सामान इधर उधर रह जाता है। तो उस छोटे छोटे सामान को मैंने समेट दिया है। और जस्ट ऊपर मेरे गैस स्टोव के ऊपर ये वाला जो कैबिनेट है ना, यही ज़्यादा गंदा होता है। गंदा क्या मतलब, जब भी तड़का लगाती हूँ तो जो उसके छींटे होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं भाप बन करके। तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। अपना जो होममेड लिक्विड है ना, उसी से ही साफ़ कर दिया है मैंने इसको। उसके बाद मैंने ये अपना जो ओवन है ना, ये भी मुझे डेली सा ही साफ़ करना पड़ता है। कभी बाई चांस होता है कि रह जाता है ये। और ओवन को साफ़ करने के बाद जो सामने की टाइल है ना, इसको तो मुझे 2 बार साफ़ करना ही पड़ता है। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ उसके बाद मुझे इसको क्लीन करना ही पड़ता है। और साथ साथ में मैंने जो स्विच बोर्ड है उसको भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने ही है, तो उस पर भी छींटे चले जाते हैं जब भी सब्ज़ी में तड़का वगैरह लगता है। उसके बाद मैंने अपना जो गैस स्टोव है उसको अच्छे से साफ़ किया, और नीचे से उठा करके साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब भी रोटी बनाते हैं या कुछ और होता है वो गिर ही जाता है। तो उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद ये रह गया था बर्तनों का काम, तो बर्तन भी क्लीन कर देती हूँ। जबकि मैं सारे बर्तन रात को क्लीन करके सोती हूँ, उसके बाद भी इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो ये सब गाइस चलता ही रहता है। ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं कि चीज़ों को हटा हटा के क्लीनिंग करना, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर देते हैं वो तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो इन्हीं चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारा काम एक दिन में ही ख़त्म किया जाए, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। और अपने आप को भी मैं ज़्यादा नहीं थकाती हूँ, ताकि अगले दिन के लिए मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा अपने आप को नहीं थकाती हूँ। बाहर से मैं डस्टिंग करके आ गई थी, और यहाँ पर सो रहा था बेटा, तो आज उसको थोड़ा ना लेट जाना था। तो मैंने सोचा चलिए ये तो सोता रहेगा, कब तक मैं इस काम को छोड़ूंगी। थोड़ी देर के लिए मैंने 5 मिनट के लिए फ़ैन को बंद कर दिया था, और जो अपना जो हेडबोर्ड है उसकी क्लीनिंग कर दी थी। बेड जो है वो मैं बाद में ठीक कर दूंगी जब वो उठेगा। बेड की डस्टिंग करने के बाद ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना, इसको मुझे आज पानी से क्लीन करना था। प्लेन पानी से ही क्लीन करूँगी, कॉलिन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कॉलिन ही यूज़ करो आप। और पानी से भी काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। इस पे भी ना मैं कभी कभी देखती हूँ डस्ट इस तरीके से चिपक जाती है। वैसे तो मैं डेली जो है सूखा कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच बीच में इस तरीके से भी कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर हॉल में। तो डस्टिंग तो मैंने यहाँ की कर दी थी, बस मुझे ये जो सोफ़े के कवर हैं इनको ठीक करना था। और अच्छे से कर दूँगी। थोड़ा बहुत इधर से खींचना था, ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि रात को भी मैं ठीक कर देती हूँ। जब सुबह हस्बैंड और बेटा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, या मैं बैठ जाती हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ही वो ख़राब हो जाता है। तो वो भी मैंने ठीक कर दिया है। और जो ये मेरी सेंटर टेबल है, इस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गिर गया था, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वहाँ पर रख दिया है, वही मनी प्लांट रखती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ग्रीनरी वगैरह रखी रहती है, घर भी खूबसूरत लगता है, और बहुत सस्ते में घर डेकोरेट भी हो जाता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने ये जो आपको दिखाया था पहले वाली वीडियो में, मैंने ये कॉर्नर जो मतलब जो मेरे बेड साइड टेबल थी ना, वो मैंने यहाँ पर रख दी है। और इसके बाद मुझे लगाना था पोछा। तो पोछे के पानी में मैंने आज डाल दिया है लाइज़ॉल। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें, भीनी भीनी सी। और गर्मियों के टाइम में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सर्दियों में तो एक बार को नहीं करती हूँ। और गर्मियों में भी जब बरसात होती है ना, उस टाइम तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। अभी तो फिर भी मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ। तो कभी मैं सर्फ़ डाल लेती हूँ, कभी गर्म पानी यूज़ कर लेती हूँ, कभी डिटॉल डाल लेती हूँ। इसी तरीके से बदल बदल करके यूज़ करती हूँ। और आज मैंने बैठ कर ही पोछा लगाया है। मैं सोच रही थी चलिए बहुत टाइम हो गया है मुझे बैठ कर के पोछा लगाने में, तो साथ साथ में मेरी खुद की एक्सरसाइज भी हो जाती है। एक दिन में तो वैसे क्या एक्सरसाइज होती है, इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। पर जब से मैंने बैठ कर के पोछा लगाना बंद किया है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा वेट भी बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है, पर पता नहीं है। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि कपड़े धोने थे मुझे हाथ से। तो डेली ना हाथ से मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। एक दिन अगर मैंने मशीन लगाई है तो अगले दिन मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ।
1 बाय 1 करके, क्योंकि मशीन लगा दो और फिर हाथ से भी कपड़े धो दो तो नहीं हो पाता। वैसे तो मशीन में तो करना ही क्या होता है, कपड़े डालने होते हैं। और कपड़े मैंने धो दिए थे। तो ये था टेडी, मैंने ऊपर से उतार रखा था, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इसको भी मैंने हाथ से ही धो दिया है, इसे मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। वैसे डाल सकती हूँ क्योंकि ऐसा कोई गंदी चीज़ नहीं है, मशीन में डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने हाथ से ही धो दिया था उसको। और बाल्टी के ऊपर रख दिया है, उसका पानी अच्छे से जब टपक जाएगा तो बाहर इसे धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद मैं नहाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से एक बार किचन में, और बर्तन भी मेरे अभी तक नहीं लगे हैं। तो बर्तनों को मैं सोच रही थी, क्योंकि अभी बेटे को जाना है तो उसके लिए मैं खाना बना रही थी, क्योंकि फिर वो लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए बाद में बना लूँगी। और जब भी मैं प्याज काटती हूँ गाइस, मुझे इतना रोना आता है, मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी प्याज को काटने को, लेकिन फिर भी काटना पड़ रहा था मुझे। तो गाइस उससे मैं कुछ बोल रही थी, इसी बारे में बात कर रही थी बस। और यहाँ पर मैंने प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में ही। तो 2 से 3 टमाटर लिए हैं। मैं बनाऊंगी चटनी, सिंपल सा खाना बनाऊंगी आज मैं, ज़्यादा वैसा नहीं बनाऊंगी। तो मैंने 3 टमाटर काट लिए हैं रफली, और 2 काट लिए हैं हरी मिर्च बारीक बारीक। 3 से 4 टमाटर काटे थे, क्योंकि चटनी बनानी है तो थोड़ा सी क्वांटिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो चलिए गाइस, सब चीज़ काट लिया है मैंने, तैयार कर लिया है। और अब ले लिया है सरसों का तेल, कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल लिया है। ज़ीरा डाल के अच्छी लगती है घर में चटनी। तो तड़के वाली बनाऊंगी आज, मैंने सिल वाली चटनी नहीं बनाई थी। तेल गरम होने के बाद उसमें फिर प्याज डाल दी है। प्याज को थोड़ा सा पिंक करूंगी बस, ज़्यादा नहीं भूनूंगी उसको। और उसके अंदर टमाटर हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से ना जो टमाटर होता है वो अच्छे से गल जाता है। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, और नमक थोड़ा सा और डालूँगी। तो ये देखिए गाइस, चटनी बन करके हो गई है तैयार, और बहुत ही अच्छी लगती है। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। चटनी जब बना के लिए रखी थी ना, तभी मैंने आटा भी लगा लिया था, तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। क्योंकि बेटे को भी भूख लग रही है और फिर वो लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी कि बाकी के काम जो है वो मैं करूँगी बाद में। अभी ना मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए थे। वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे लेट हो जाएगा, फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा देखिए, अच्छा नहीं लगता है बच्चा जब भूखा जाए तो इसलिए मैं फटाफट से खाना बना रही थी, और उससे बातें भी करती जा रही थी, और पीछे टीवी भी चला रखा था। सारे काम मेरे एक साथ ही हो रहे थे। रोटियां मैंने बना ली थी, चटनी मेरी पहले ही बन गई थी। तो ये था दही, तो घर में ही जमाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो दही जो है ना मैं घर में ही जमा लेती हूँ। तो मुझे बनानी थी इसकी लस्सी। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है काला वाला नमक, और ये था भुना हुआ जीरा। तो मैं भुना हुआ जीरा पहले से ही भून करके रख लेती हूँ, और अब इसको अच्छे से चला लेती हूँ। रायता नहीं बनाऊँगी, लस्सी ही बनाऊँगी, क्योंकि चटनी रोटी और लस्सी सिंपल सा खाना है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी ना सिंपल खाना भी जो हम स्पेशल बनाते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो मैं अब उसको खाना लगा करके दे देती हूँ। रोटियां हैं, रोटियों में लगा लिया है घी। तो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।